आप सुन रहे हैं रेडियो मंजिरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ, जिंदगी में पहली बार हुआ। तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ, जिंदगी में पहली बार हुआ। तुम इतने दिन थी कहाँ, मैं ढूंढता ही रहा। कहाँ? कभी लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड, कभी कैडल रोड, कभी पेडर रोड। तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ, जिंदगी में पहली बार हुआ। तुम इतने दिल थी कहाँ, मैं ढूंढता ही रहा। कहाँ? कभी लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड, कभी कैडल रोड, कभी पेडर रोड। ये है तो जहान है, जान है, जिसने बनाई हमारी जिंदगी को बागवान है। प्यारे दोस्तों, वैसे तो स्कूल के दिनों के पन्नों को हम काफ़ी कुछ ताज़ा कर चुके हैं, पर एक याद हमारे मन में ठोस रूप से अपना घर बना बैठी है। इसलिए तो आज की गली में गुलफाम मियाँ ने नहीं, मैंने ही उनको आने का न्योता दिया है। पर नहले पे दहला मारना तो गुलफाम मियाँ की फितरत है, क्योंकि ना तो मेरी सीख ने, ना तो मेरी बातों ने, ना तो किसी गीतों ने, गुलफाम मियाँ तो ऑलरेडी निकल पड़े हैं उस गली के लिए, सिर्फ और सिर्फ वहाँ की खुशबू से। दोस्तों, हम हमेशा गुलफाम की गलियों में आपको कुछ गलियों से रूबरू करवाते हैं जो हमें समाज की एक छिपी हुई तस्वीर दिखाती है, जिसमें हमको जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। वैसे तो इन गलियों में गुलफाम मियाँ का ताना बाना हमेशा ही लगा रहता है, वो तो आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें बचपन से जो जानते हैं ना, इसलिए हमारे लिए एक शुभ भावना रख कर कि हम भी उनके साथ उन गलियों में चले और कुछ सीखे और कुछ सिखाए भी। तो हर गली की खोज खबर मैं नहीं पहुंचाऊंगी तो और कौन पहुंचाएगा भाई। वो तो अपने मन के मालिक मनमौजी बनकर निकल पड़ते हैं और चाहते हैं और मुझे मजबूर भी कर देते हैं कि मैं भी मास्टर मनमौजी बनकर उनके साथ हो चलूं। उनका क्या हाल ये भी नहीं जानते। हाँ भाई, उनकी किसी भी बात को हम टाल भी नहीं सकते, क्योंकि वो कड़वी नीम की गोली है जो कड़वी है पर है बड़ी फायदेमंद। आप ही बताइए दोस्तों, आज हम किस गली में होंगे? जी हाँ, वो गली जो एक सोसाइटी की खोज खबर के साथ साथ में वहाँ के उतार चढ़ाव की कहानी के साथ दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी की सारी खबरें रखता है। और यही नहीं, जो दुनिया की हिस्ट्री की संस्कृतियों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में बहुत ही अच्छा मीडियम है, बिल्कुल एक दर्पण जैसा। सोचिए ना, इंसान की सबसे अच्छी दोस्त भी वही है। मजा आ रहा है ना इन गलियों में? सच बताएं तो चारों तरफ सिर्फ एक ही नजारा है और कुछ भी नहीं। दोस्तों, भूली हुई बातें ना कभी कभी भूल भी जाते हैं और कुछ पल तक अपना वजूद शायद रख पाती है या नहीं रख पाती, लेकिन कुछ बातें कुछ जगहों पर सदा के लिए ना अपना वजूद बना लेती है। सोचिए क्या हो सकता है? हिंट बताऊं? कुछ होती है हल्की फुल्की सी, कुछ होती है भारी, लेकिन इनमें होती है दुनिया की हर जानकारी। अक्सर कुछ नया करने का इनसे ही बनता ख्वाब है। जिंदगी में सबसे अच्छा दोस्त कोई और नहीं, जी हाँ, किताब है। बिल्कुल सही समझा दोस्तों। जीवन ये इंसान का बदले तभी तो इसकी शान है, और जिंदगी में सबसे अच्छी दोस्त मेरी, आपकी, हम सब की कोई और नहीं, किताब है। इशारे तो आप सभी बहुत अच्छा समझते हैं, और जब भी हम बुक्स के बारे में बात करते हैं तो पहली चीज़ हमारे ध्यान में आती है ज्ञान का भंडार। जी हाँ, जो हर किसी के जीवन में एक परिवर्तन लेके आता है। अगर आपको पुस्तकों का इतिहास बताऊं, जो मैं नहीं बता रही, जो इन गलियों में हमने देखा, वो ये था कि एक बार पन्नों का आविष्कार हो जाने के बाद लोगों ने लिखना तो शुरू कर दिया था, लेकिन पहले ना हाथों से लिखा हुआ करते थे, जिसको हिंदी में कहते हैं हस्तलिखित।
लेकिन एक समय आया 1440 का, जब फ्रांस में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हो गई और धीरे धीरे पूरे विश्व में इसका प्रचलन हो गया। लेकिन एक साल और आया 1455, जिसमें दुनिया की पहली पुस्तक भी छिप गई। बस ऐसे ही छिपते छिपाते और भी कई पब्लिकेशंस और भी कई फैक्ट्रीज खुलती गई और आज का ज़माना तो आप सभी जानते हैं कि पुस्तकों का भंडार बन गया है। अगर सही मायने में देखा जाए ना तो इंटरनेट का ज़माना तो हम कहते हैं, क्योंकि हर चीज़ का आंसर हमको गूगल महाराज जी दे देते हैं। लेकिन किसी भी विषय के बारे में जानने के लिए जितना सच इंटरनेट के पास में होता है, अगर हम कोशिश करेंगे तो उतना और उससे भी ज़्यादा सच हमको बुक्स में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, क्योंकि बुक्स का अपना अलग ही महत्व रहता है ना दोस्तों। स्कूल में आज भी पढ़ाई पुस्तकों से होती है, ना कि गूगल से। अगर सच माना जाए ना तो इन गलियों में पुस्तकें बोलती है। जी हाँ, पुस्तकें बोलती है, एक नॉन लिविंग थिंग। अगर उसकी दास्तान सुनी जाए तो वो खुद कहती है कि मैं पुस्तक हूँ और जिस रूप में आपको आज दिखाई देती हूँ, शायद पुराने ज़माने में मेरा ये स्वरूप नहीं था। गुरु शिष्य को मौखिक ज्ञान देते थे, मतलब मुख से सब बातें बताते थे, लेकिन उस समय तक कागज का आविष्कार नहीं हुआ था और सारे शिष्य ये सब सुनकर ज्ञान ग्रहण कर भी लेते थे। धीरे धीरे ये सब कार्य में थोड़ी सी कठिनाई उत्पन्न होने लगी और ज्ञान को संजो के रखने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए कुछ लिपिबद्ध करने के आविष्कार भी होने लगे। अब ये कागज का पहला स्वरूप यहाँ से शुरू होने लगा। और आपको पता है, भोजपत्र, जिसमें हम भोजन करते हैं, जी हाँ, भोजपत्र आज भी देखने को मिलते हैं। और ये सारी बातें, ये सारी जनरल नॉलेज हमें इस गली में आकर मिली कि भोजपत्र का भी एक ज़माना था जब भोजपत्रों में और ताड़पत्रों में सारे ऋषि मुनि लिखा करते थे। मुझे कागज़ का रूप देने के लिए ये बातें स्वयं पुस्तक कहती है कि मुझे कागज़ का रूप देने के लिए घास फूस का और बांस के टुकड़ों का, पुराने कपड़ों के चिथड़े को कूट कर पीस कर गलाने के बाद में जो एक चीज़ तैयार होती है, वो आती है एक कागज़ के रूप में हमारे सामने। दोस्तों, इशारे तो आप सभी बहुत अच्छा समझते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किताबों की, पुस्तकों की, बुक्स की, साहित्य की, जो हमारे समाज का एक दर्पण बन गया है। इन गलियों में वो महक है जो शायद ई बुक हो या इंटरनेट हो या फ़ोन हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कोई भी टेक्नोलॉजी हो, वो खुशबू आप वहाँ नहीं पा सकते, क्योंकि जब बुक्स के पन्ने पलटते हैं तो उसकी जो खुशबू वहाँ से आती है वो शायद हमें किसी भी सोशल मीडिया में नहीं मिलेगी। काफ़ी दूर तक काफ़ी मज़ेदार और सस्पेंस भरी रहती है। ये दुनिया है किताबों की और सिर्फ किताबों की। खुशामदीद दोस्तों, मैं हूँ आपकी किताबी कीड़ा आरजे अनुष्का और हम हैं एक ऐसी गली में जिसका नाम है किताबों का शहर और आप है गुलफाम की गलियों में। तो और भी बातें आपसे होती रहेंगी। स्टे ट्यून फॉर मोर ओनली ऑन रेडियो मंजरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा।
मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। इल्मी ओ खुदा अब मैं क्या करूं, सर के बल या कदम से चलो। आज मैं ऊपर आसमां नीचे। हे ला 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 ला। झूमे जा मौज में रुकना न जान जा, देखो ये तरंग रुकती है कहाँ। झूमे जा मौज में रुकना न जान जा, देखो ये तरंग रुकती है कहाँ। मैं भी तेरे संग इन लहरों पे चलूं, सर के बल या कदम से चलो। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। हो tell me, ओ खुदा अब मैं क्या करूं, चलूं सीधी कि उल्टी चलूं। ला 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 ला। चलूं सीधी की उल्टी चलूं, बस यही हाल मेरा भी हो रहा है। बिल्कुल, जिसने भी कहा है ना दोस्तों, बिल्कुल ठीक कहा है कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, और मुर्दा है वो देश जहाँ साहित्य नहीं है। वाह, इतना गर्व होता है, और सुनकर शायद आपको भी गर्व होता हो, क्योंकि इन गलियों में जब हमने ये सब पढ़ा, इन गलियों में आकर ये महसूस होता है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में सिर्फ गंगा नहीं बहती, जिस देश में साहित्य भी बहता है। और जिन्हें साहित्य का मतलब नहीं पता, उन्हें मैं बता दूं, साहित्य का मतलब होता है जो हमारे लिए हितकारी हो या हमारे जीवन में कुछ उपयोगी हो, जो हमें एक फ्री सोसाइटी की एक अच्छी सी तस्वीर दिखा दे, एक अच्छा सा मैसेज दे दे। बस वही तो होता है साहित्य। हॉनेस्टली स्पीकिंग दोस्तों, अगर मेरा बस चलता या हमारा बस चलता तो हम इस गली का एक टुकड़ा उठा कर ना अपने अपने घर ले जाते। चारों तरफ, यू कांट इवन इमेजिन, चारों तरफ सिर्फ बुक्स बुक्स और बुक्स के शोरूम है। जितने शोरूम, जितने शॉपिंग के शोरूम हम बाहर की दुनिया में देखते थे, इन गलियों में कुछ अलग ही नज़ारा था। और तो और इन गलियों का एक खास नज़ारा ये भी था कि यहाँ पे बच्चों से लेके बूढ़ों तक हर वर्ग का इंसान यहाँ मौजूद था। कहीं पे बच्चे थे, कहीं पे उनके माता पिता थे, कहीं पर तो बूढ़े भी थे, और कहीं पर वो व्यक्ति भी थे जिन्होंने अपनी शायद हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर ली है, और तो और जिन्होंने अपनी सेकेंड इनिंग्स भी कंप्लीट कर दी है। लेकिन पढ़ाई का जो जुनून है वो उनसे छूटा नहीं है, क्योंकि प्यार पुस्तकों का है ना, प्यार बुक से है, साहित्य से है। वाओ, एक तरफ तो देवकी नंदन जी की चंद्रकांता, जो शायद कोई 80 के दशक में लिखी गई थी जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, और एक तरफ में राग दरबारी से लेकर शेक्सपियर के ड्रामा तक है, इमोशंस है। और तो और ब्योमकेश बख्शी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। सिर्फ वही नहीं, ये तो भारतीय जासूस थे। भारतीय जासूस से लेकर जो विदेशी जासूस शर्लॉक होम्स है, उनकी भी सस्पेंस, थ्रिलर, हर तरह की किताबें यहाँ पे मौजूद थी। भाई अगर डीमोटिवेट हो रहे हो तो मोटिवेशनल बुक्स किस दिन काम आएगी।
इस जगह पे वो बुक्स भी थे जो आपकी मदद करता है, जिसको हम सेल्फ हेल्प बुक्स कहते हैं। और तो और हैरी पॉटर का नाम किसने नहीं सुना है। हैरी पॉटर के ऑथर की लिखी हुई हर किताब यहाँ पे मौजूद थी, जिसका नाम है J.K. रॉलिंग। दोस्तों हो यहाँ पे तो एक साइड में कुकिंग सेक्शन भी बना हुआ है, जहाँ पे खाने खजाने की हर तरह की किताबें हैं। नॉनवेज चाहिए, वेज चाहिए, हर तरीके के, हर प्रकार के, हर देश के, हर काल का व्यंजन यहाँ पे मिल जाएगा। और तो और एक दूसरे साइड में आप उन बच्चों को देख के खुद भी खिलखिला उठेंगे, क्योंकि ठहाके मारते सारे बच्चे, कोई चंपक पढ़ता है तो कोई गोकुल पढ़ रहा है, कोई तो चंदा मामा की लिखी हुई कहानियाँ पढ़ रहा है। माशाअल्लाह, ये तो चलती फिरती सी लाइब्रेरी दिख रही है गुलफाम मियाँ। सर के बल चलूं या कदम से चलूं, बस ये गीत की लाइन मुझ पे ही फिट बैठती है। किसको चुनूं, क्या पढ़ूं, हे भगवान कहाँ छुपा रखा था इस गली को हमसे। सच में यहाँ पे आकर मैं अपने आप के लिए एक शायरी तो ज़रूर बोलना चाहूँगी कि मैं भी हो गई हूँ बिल्कुल किताबों सी, अब शब्दों से भरी पड़ी हूँ पर बिल्कुल खामोश सी। अब आपको पता है दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लाइब्रेरी इज कॉल्ड एज द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, जिसमें आपको 170 मिलियन आइटम्स मिलेंगे। चाहे कानून के लिए चाहिए, कुकिंग के लिए चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, बड़ी बुक चाहिए, छोटी बुक चाहिए, ड्रामा चाहिए, फिक्शन चाहिए, जो चाहिए हर प्रकार की बुक इस जगह पे आपको मिल जाएगी। और हाँ, इन गलियों में ज्ञानी विज्ञानों की कोई कमी नहीं थी। अगर ज्ञानी हैं तो विज्ञानी लोग भी थे। और गीता में तो साफ अक्षरों में एक बात लिखी हुई है कि ज्ञानात ऋते न मुक्ति, मतलब ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। ये छोटी छोटी बातें जो शायद हमको स्कूल में नहीं सिखाई जाती है, सिर्फ ये सिखाया जाता है कि हमें एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, लेकिन एक व्यक्ति के जीवन में वो बुक्स कितना महत्व रखती है, एक बुक उसके जीवन में क्या परिवर्तन ला सकती है, शायद इसका महत्व हमने यहाँ पर आकर सीखा। ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत, एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है पुस्तक, एक बुक। और आज इस दुनिया में अगर हम देखें तो हर प्रकार की पुस्तक हमको कहीं ना कहीं मिलेगी। और इस गली में, इन किताबों के शहर में भी हर वो किताब थी जिसकी एक इंसान को ज़रूरत थी। दोस्तों, एक समय था जब शायद पुस्तकों का इतना प्रकाशन संभव नहीं हो पाता था, इतनी पब्लिकेशंस नहीं होते थे, क्योंकि इतनी फैक्ट्रीज नहीं होती थी। लेकिन आज का दौर कुछ और कहता है। आज फैक्ट्री भी है, लेखक भी है, चित्रकार भी है, हर तरीके के यहाँ पे व्यक्ति हैं, और हर तरीके की पब्लिकेशन हमको आज बैठे बैठे मिल जाती है। इसलिए तो मेरा सोच विचार इस बात पे चल रहा था कि हम किताबों के शहर में तो आ गए हैं, लेकिन क्या इसका कोई फ़ायदा है? शहर का नहीं दोस्तों, क्या किताबों का कोई फ़ायदा एक व्यक्ति के जीवन में मायने रखता है? हमने पढ़ा, हमने लिखा, हमने एग्ज़ाम दिया, हमने पास कर लिया और उत्तीर्ण भी होकर नौकरी कर ली, बहुत अच्छा पैसा भी कमा लिया, लेकिन पुस्तकों का क्या महत्व रह गया? बहुत ही सही कहा है जिसने भी कहा है, और शायद हमारे गुरु हमसे ये सब कहना भी चाहते हैं कि कुसंगति एक बहुत ही बुरा रोग नहीं कहलाता है। क्यों? देखिए, एक चीज़ बोली गई है इंग्लिश में, बेटर अलोन देन इन बैड कंपनी। एक बुरी कंपनी से तो अच्छा है कि हम अकेले ही रहें, क्योंकि अकेले रहने में हम बहुत ही अच्छा कार्य कर सकते हैं, हमारा दिमाग भी चल सकता है, न कि अगर हम किसी और के साथ में कुछ बैड कंपनी में रहे तो जितना नुकसान वहाँ पे जाकर हो सकता है उतना हम अकेले में कर सकते हैं। और अकेले रहने में, जैसे हमने कहा, पुस्तक एक इंसान की, एक अकेले इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है, क्योंकि वो हमसे बदले में कुछ चाहती नहीं है, लेकिन हमेशा देती ही रहती है। और तो और अगर हम कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं या हमारे अंदर में कोई चीज़ को करने की करेज नहीं रहती है, तो भी हमने उठाया एक किताब और पढ़ लिया, तो भाई कहीं ना कहीं से वो एक बीज हमको मिल जाता है कि हमें किस डायरेक्शन में अपनी ज़िंदगी में जाना है। भाई लक्ष्यहीन होने से तो अच्छा है कि कोई ना कोई लक्ष्य लेकर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाए। तो बस किताबें वही तो काम करती है, हमें साहस और धैर्य भी प्रदान करती हैं। और भाई पूरी की पूरी बचपन से लेकर कॉलेज निकाल दिया, किस लिए? सिर्फ पढ़ाई करके, ताकि अंधकार से हमारा मार्गदर्शन हो जाए। और वो तो स्वयं सरस्वती माँ जी हर किताब में विराजमान होकर करती हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है, जो हम अपने टाइम में करते भी थे। एक समय था
जब हमें ये बोला जाता था कि सरस्वती माँ की वंदना करना है तो सिर्फ हाथ जोड़ के ना करें, अपने घर में रखी हुई हर वो पुस्तक जो आपको ज्ञान प्रदान करती है और कोई ना कोई परिवर्तन लेकर आ सकती है, उन किताबों को सरस्वती माँ के सामने अवश्य रखें और उनका आवाहन करके, उनकी पूजा करके उनमें कुछ ना कुछ आप वाइब्रेशंस लें। यही तो होता है। आप जानते हैं दोस्तों, एक भृतहरि नाम का एक व्यक्ति था और वो जो व्यक्ति था, और भी बातें आगे होगी, क्यों ना ये गाना थोड़ी देर के लिए हम सुन लें। अब तो नए परिवेश में दुनिया नहीं फिर बसा, सूरज नया निकले अगर आसान हो उसका सफर, काटे तेरी बारिश जिसे वो फसलें बो सकता है। और तुझसे कुछ हो ना हो ये तुझसे हो सकता है। अंबलिला अंबलिलो अंबलिले, चुकुमा तुकुमा तुकुमा चुकुमा चुकुमा चिले, अंबलिला अंबलिलो अंबलिले, चुकुमा तुकुमा तुकुमा चुकुमा चुकुमा चिले। आज हम हैं कल हम नहीं, कल कुछ भी खो सकता है। प्यार दे प्यार ले ये एक दौलत तू सबको दे सकता है। आज हम हैं कल हम नहीं, कल कुछ भी खो सकता है। प्यार दे प्यार ले ये एक दौलत तू सबको दे सकता है। और तुझसे कुछ हो ना हो ये तुझसे हो सकता है। आज हम हैं कल हम नहीं, कल कुछ भी खो सकता है। अंबलिला अंबलिलो अंबलिले, चुकुमा तुकुमा तुकुमा चुकुमा चुकुमा चिले। तुझसे कुछ हो ना हो ये तुझसे हो सकता है। अंबलिला अंबलिलो अंबलिले, चुकुमा तुकुमा तुकुमा चुकुमा चुकुमा चिले। आज हम हैं कल हम नहीं, कल कुछ भी खो सकता है।
भूखा है जो बदनाम है, संतोष में आराम है। घर चैन हो दिल में तेरे, धरती पे सो सकता है। और तुझसे कुछ हो ना हो, ये तुझसे हो सकता है। हम्बलिला हम्बलिलो हम्बलिले, चुकमा तुकमा तुकमा चुकमा चुकमा चिले। आज हम हैं कल हम नहीं, कल कुछ भी खो सकता है। पुस्तकों का यहाँ पे कुछ अलग ही माहौल था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी पुस्तकें हमारे लिए एक वरदान के रूप में मिलकर आई थी। यहाँ पे कुछ पढ़ने वाले लोग भी थे और कुछ लिखने वाले लोग भी थे। और तो और क्या बताऊँ दोस्तों, इन मेलों में कुछ कुछ पुस्तकों पर, कुछ बुक्स के ऊपर में तो चर्चा भी हो रही थी लोगों की, और कहीं कहीं गोष्ठियाँ भी चल रही थी। और ये सभी देखकर हमारे दिल को बहुत संतुष्टि मिली। इतना बड़ा पुस्तक का मेला, अरे भाई कपड़ों का मेला सुना है, खाने का मेला सुना है, और तो और फैशन का मेला सुना है, लेकिन पुस्तकों का जो मेला लगा हुआ था वो सब देखकर भाई मुझसे तो रहा नहीं गया। और मैंने गुलफाम मियाँ का साथ छोड़ा और सीधा चले गई सारी पुस्तकों की स्टॉल में, क्योंकि वहाँ पे विक्रेता, प्रकाशक, हर किस्म के लोग थे। और इन स्टॉल पर पुस्तकें बड़े आकर्षक ढंग से सजाई भी गई थी। इतिहास था, भूगोल था, ज्ञान विज्ञान की किताबें थी, साहित्य था, ड्रामा की बुक्स थे, सस्पेंस बुक्स थे, यात्रा, धर्म, भाषा और न जाने ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो अगर मैं बैठ के याद भी करूं तो भी वो याद नहीं आ रही है। दोस्तों, अगर मैं और भी बात करूं ना तो देश की लगभग सारी भाषाएं की पुस्तकें यहाँ पे मौजूद थी, लेकिन जो सबसे खास थी वो थी हिंदी और अंग्रेज़ी। और तो और बहुत सारे यहाँ पे विद्यार्थी लोग भी आए थे, उनके माता पिता भी आए थे, और हर कोई अपने अपने रुचि के हिसाब से वहाँ पे पुस्तकें खरीद रहा था, कोई टटोल रहा था, कोई देख रहा था। मैंने भी ये सब देखने में अपने 3-4 घंटे बिता दिए। भाई अब थोड़ी भूख तो लगेगी ना, तो बीच में एक स्टॉल पर चाय पीने के लिए चली गई, थोड़ा मीठा नमकीन खा लिया। देखा तो गुलफाम मियाँ वहाँ पे कुछ अलग ही पुस्तकालय खोल के रखे हैं। हाँ, अपनी खुद की लाइब्रेरी, जो चाय की चुस्की भी ले रहे हैं और पढ़े भी जा रहे हैं और ज्ञान भी बांटते जा रहे हैं। और तो और मैंने विज्ञान का एक विश्वकोश वहाँ पे जाकर खरीदा, प्रेमचंद की कुछ कहानियाँ खरीदी और एक अंग्रेजी का डिक्शनरी भी ले लिया। भाई इतनी अभी अच्छी भी नहीं है हमारी अंग्रेजी, बस वो लिया और वहाँ से निकल पड़ी। गुलफाम मियाँ का तो ये कहना था कि अनुष्का जी, जो चहल पहल इन गलियों में है वो देख सुन रहा हूँ ना, वो ऑनलाइन शो से बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऐसे नज़ारे आज के ज़माने में देखने को कहाँ मिलते हैं। ये लीजिए, गुलफाम मियाँ भी टकरा गए अपने दोस्त गुलाब राय जी से। अब चाय की चुस्की हो और कुछ किताबें और कुछ पुराने यार, तो भाई पूरा समा तो वहीं पे बन जाएगा ना। यही है किताबों का वो शहर जहाँ गाँव की महक है। दोस्तों, पुराने लोगों के ख्यालात भले ही पुराने होते हैं, पर जड़ों से वही जुड़े होते हैं। गुलफाम मियाँ के दोस्त गुलाब राय जी थे ना, उनका तो ये कहना था कि भाई साहित्य जीवन को पूर्ण बनाए वही सत्य होता है। और साहित्य हो या शिक्षा, दोनों का एम एक ही होता है कि व्यक्ति और समाज का सुंदर और श्रेष्ठ एक अच्छा बनना, ताकि वो सोसाइटी को कुछ वापस दे सके। भारत हो या उससे बाहर, न जाने ऐसी कितनी किताबें हैं और जिन्होंने कितनों का जीवन परिवर्तन किया है और बहुत सारा मार्गदर्शन भी किया है। किताबें तो जैसे एक इंसान के जीवन में एक साधना के रूप में आती है। वो साधना, वो साहित्यकार जो एक जीवन में तपस्वी बनाने के लिए बहुत ही मददगार बनती है। आपको पता है, मेरे जीवन की वो किताब जिसने मेरा जीवन बदला, उसका नाम था द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। वैसे तो किताबों की सूची खत्म नहीं होगी, पर वही बताऊंगी जो सोसाइटी में चेंजेस लाने में मददगार बनती है और जो हमने भी यहाँ पे देखी। वो बुक्स जिसने हर किसी के माइंड को एनलाइटन कर दिया। तभी तो कहते हैं, शिक्षा समझो वही सफल जो कर दे लोगों के आचार विमल। भाई ट्रेन हो या ट्रेन का सफ़र, बुक्स के बिना तो कोई भी जर्नी अधूरी सी लगती है।
ऐसे कई किस्से हैं, ऐसे कई साहित्यकार हैं जिन्होंने भारत की लोगों की जीवन जीने की काया ही पलट दी है। और भी बात करेंगे, पर हाँ, आगे की बात तो मैंने आपको बताई नहीं। दोस्तों, किताबों की बातें करूँ तो वो कम ही लगती है। अब देखिए ना, स्वतंत्रता आंदोलन में कवियों की कविता हो या लेखक हो, उन्होंने ऐसी ज्वाला जलाई थी कि जिसने दहकते अंगारों में भी लोगों के मन में और बहुत से युवाओं को प्रेरित कर दिया कि वो अपनी खुद के प्राणों की परवाह भी ना करे और उस आज़ादी की लड़ाई में भी कूद पड़े। गर्व होता है दोस्तों ये सब बोलकर, ये सब सुनकर, ये सब पढ़कर कि काश हम भी उस ज़माने में होते और इन बुक्स को पढ़कर अपने प्राणों की बिना परवाह किए उन आज़ादी के एक कतरे कतरे में अपनी जान गंवा देते। दोस्तों, साहित्य का नाम ले और साहित्य के मूर्तिमान का नाम ना हो तो ये तो तौहीन होगी ना। मुंशी प्रेमचंद जी ने तो पूरी की पूरी काया ही पलट दी थी इन पुस्तकों की, हिंदी साहित्य की। और यू कांट इवन इमेजिन, इस गली के एक हिस्से में खास म्यूजियम बनाया गया था प्रेमचंद के प्रेमियों के लिए। गोदान हो, गबन हो या कफन, मानसरोवर, ईदगाह, वरदान, पंच परमेश्वर, पूस की रात और ना जाने ऐसी कितने साहित्य है जो उन्होंने लिखी थी। हम बताते बताते नहीं थकेंगे क्योंकि इनकी नींव मजबूत है ना। मुंशी प्रेमचंद जी के कुछ वाक्य हैं जो एक आई ओपनर थी और वो आपसे मैं आज यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत ही खास कहा था साहित्य के बारे में कि जिस साहित्य से हमारी सुरुचि ना जगे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति ना मिले और हमें शक्ति और सामर्थ्य या फिर ऊर्जा ना पैदा हो, हमारा सौंदर्य प्रभाव ना हो और ना तो कोई इंसान जागृत हो, जो हमें सच्चा संकल्प और कठिनाइयों पर विजय पाने की सच्ची दृढ़ता ना उत्पन्न करे, वो साहित्य हमारे लिए व्यर्थ और मूल्यहीन है। ऑन ए सीरियस नोट, अ रूम विदाउट अ बुक इज लाइक ए बॉडी विदाउट अ सोल। इसलिए तो मेरे हाथों में मुंशी प्रेमचंद की दुनिया का सबसे अनमोल रत्न नाम की एक किताब भी है। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और थोड़ी सी बाकी है। जब तक उसको मैं दी एंड करूं, आप सुनिए ये प्यारा सा गीत और सुनते रहिए और रहिए हमारे साथ किताबों के शहर में, ओनली ऑन गुलफाम की गलियों में विद मी आरजे अनुष्का ऑन रेडियो मंजिला 90.8 FM। हर पल खुशियों भरा। मुझको बता तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता। हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं जो ढूंढते अपनी मंजिल का पता। ऐ खुदा मुझको बता तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता। हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं ढूंढते अपनी मंजिल का पता। यादा तेरी यादा आती है, जहाँ मेरी जान जाती है। तन्हाइयों में रहता हूँ, खुद से ही अक्सर ये कहता हूँ, क्यों तूने दिल तोड़ा, क्यों तूने यूं छोड़ा, क्यों तेरा अब भी रहे दिल को इंतजार। क्यों चली आती है, क्यों तड़पाती है, क्यों हूँ अब भी मैं यूं बेकरार। खुदा मुझको बता तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता। हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं ढूंढते अपनी मंजिल
जाती है। तन्हाइयों में रहता हूँ, खुद से ही अक्सर ये कहता हूँ, क्यों तूने दिल तोड़ा, क्यों तूने यूं छोड़ा, क्यों तेरा अब भी रहे दिल को इंतजार, क्यों चली आती है, क्यों तड़पाती है, क्यों हूँ अब भी मैं यूं बेकरार। मैं खुदा मुझको बता, तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता, तो यहाँ पे मुसाफिर है, ढूंढे अपनी मंजिल का पता। यादा तेरी यादा आती है, जहाँ मेरी जान जाती है। तन्हाइयों में रहता हूँ, खुद से ही अक्सर ये कहता हूँ, क्यों तूने दिल तोड़ा, क्यों तूने यूं छोड़ा, क्यों तेरा अब भी रहे दिल को इंतजार, क्यों चली आती है, क्यों तड़पाती है, क्यों हूँ अब भी मैं यूं बेकरार। मैं खुदा मुझको बता, तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता, तो यहाँ पे मुसाफिर है, ढूंढे अपनी मंजिल का पता। छोड़ा, क्यों तेरा भी रहे तो इंतजार। किताबों से कभी गुजरा तो यूं किरदार मिलता है, गए वक्तों की ड्योढ़ी से खड़े कुछ यार मिलते हैं। जिसे हम दिल का वीराना समझकर छोड़ आए थे, वहाँ उजड़े हुए शहरों के कुछ आसार मिलते हैं। आप है किताबों के शहर में ऑन गुलफाम की गलियों में विद मी आरजे अनुष्का। हमने ये भी जान लिया कि किताबों का इतिहास क्या था। हमने ये भी जान लिया कि इन गलियों में किस तरह की खुशबू हर तरफ महक रही थी। हमने ये भी जान लिया कि कौन किस प्रकार की रुचि रखता है हर किताबों में। लेकिन हमने अगर जाना नहीं तो सिर्फ ये कि किताबें पढ़ने के फ़ायदे क्या होते हैं। ये हमें शायद किसी स्कूल या कॉलेज में सिखाया नहीं जाएगा। ये तो हमें खुद अपने अनुभव से सीखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कितनी प्रकार की किताबें आती हैं जो हर तरीके के कुछ ना कुछ शिक्षा दे जाती हैं। इसलिए तो सिर्फ ज्ञान बढ़ाने का ही काम नहीं, हमको एक समझदार इंसान भी किताबों से ही बनने के लिए मिलता है। क्योंकि जब ज्ञान बढ़ता है तो समझदारी अपने आप आने लग जाती है। और ये जो किताबें होती है सिर्फ विषयों के बारे में ज्ञान प्रदान नहीं करती है, लेकिन समझदार बनाने के साथ साथ में एक देश में हमें अपने पैरों पर खड़ा होना भी सिखाती है। सोचिए ना, अगर किताबें नहीं होगी तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। जो तीसरी चीज़ मुझे समझ में आई कि कोई इंसान के जीवन में अगर बोरियत होती है, उसे ख़त्म करने के लिए भी सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, ये मीडियम भी काम आ जाता है। क्योंकि अगर किसी ब्याज का पता लगाना है तो भाई उसे न्यूज़पेपर तो उठाना ही पड़ेगा। हर खबर उसे हर जगह नहीं मिलती। और तो और एक इंसान के जीवन में उसको इनोवेटिव बनाने के लिए, क्रिएटिव बनाने के लिए जितना महत्वपूर्ण स्थान किताबों का है, वो नॉलेज उसे ढूंढने से भी शायद और कहीं ना मिले। क्योंकि कुछ इमेजिनरी पुस्तक होती है जिसे पढ़कर, उसे परिचित होकर हम अलग अलग जगह में अपने कुछ इनोवेशंस कर सकते हैं। और तो और हमारी जो वोकैबुलरी रहती है उसको सुधारने में भी ये पुस्तकें हमारी मदद करती हैं। क्योंकि बिना कहे चला जाता है कि जितनी अधिक पुस्तकें हम सीखते हैं उतना अधिक शब्द हम पढ़ते हैं, और इससे हमारी जो वोकैबुलरी होती है वो भी सुधारी जा सकती है। ये तो बहुत ही अच्छा विचार है ना कि हम हर दिन कोई नए नए शब्द सीखें। जब हम छोटे थे तो हमें मजबूर किया जाता था 2 किताबें पढ़ने के लिए, एक थी विजडम और दूसरी थी रीडर डाइजेस्ट, ताकि हम जितना पढ़ेंगे हमारा मुंह उतना खुलेगा, हमारी वोकैबुलरी उतनी सुधरेगी और तो और हमारी इंग्लिश भी बहुत सुधर जाएगी। सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, ऐसी कई किताबें हैं जिन्होंने कई लोगों के जीवन में हिंदी को भी सुधार दिया है। क्योंकि पढ़ना और लिखना ये दोनों में कौशल रखना बहुत ज़रूरी होता है। जितना ज़्यादा कौशल रहेगा उतना ज़्यादा वो पढ़ेंगे, लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप जानते हैं ना, किताबें पढ़ने से हमारे पढ़ने में और भी ज़्यादा सुधार आता है, और जितना सुधार हमारे अंदर आएगा समाज भी तो वैसे ही सुधरेगा। क्योंकि समाज क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारी तस्वीर। जितना आत्मविश्वास हमारे में आज है
वो सिर्फ और सिर्फ एक पुस्तक के बलबूते पर है। हमने पढ़ा लिखा, उसको अपने जीवन में अमल किया, धारण किया, तभी तो आज एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी बनकर, इंडिपेंडेंट बनकर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। और तो और इन किताबों का महत्व तो इतना है कि वो ऐसे मोड़ पर हमारी मदद करती है जब हमें कोई भी दिशा नहीं दिखती। जीवन जीने का एक नया एंगल सिर्फ और सिर्फ इन किताबों में हमें देखने से मिलेगा। ज़रूरत है तो सिर्फ उसको टटोलने की, उसको खोजने की, उसको ढूंढने की। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जितना ब्रॉड माइंडेड होता है, उतना ब्रॉड माइंडेड कोई भी इंसान एक किताब पढ़कर आराम से बन सकता है। एक व्यक्ति को एक पॉजिटिव पर्सनालिटी देने के लिए जो मददगार बनती है वो कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी किताब है। इसलिए तो जो गुलाब राय जी थे, जो हमारे गुलफाम मियाँ के दोस्त थे, वो भी तो यही कह रहे थे कि साहित्य ऐसा होना चाहिए जो जीवन को पूर्ण करे, एक इंसान को सही दिशा दे। अकेले पर तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन कोई भी इंसान अकेला नहीं रहता, चाहे वो इस मेले में हो, इन किताबों के शहर में हो या इन किताबों के शहर के बाहर हो। इन गलियों में वही तो महक है। जिसने किताबों को साथी बना लिया, उसे तो बस कलम कागज का संग चाहिए और कुछ भी नहीं। इन गलियों में वो इतिहास भी जाग गया जब पता चला हमें कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनकी जो लिखी हुई बुक थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, या महात्मा गांधी जी की जो बुक थी द माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ये दोनों ही किताबें उन्होंने जेल वासन के समय लिखी थी। और चाहे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो या जेपी नारायण जी की प्रिजन डायरी हो, ऐसी न जाने कितनी हस्तियां हैं जिन्होंने साहित्य का निर्माण जेल में बैठकर किया है। सोचिए ना, इतनी बड़ी पर्सनालिटी और उन्होंने अपने समय को इतना अच्छा चुनकर एक साहित्य का निर्माण कर दिया। शायद हमारा पूरा दिन खत्म हो जाएगा, पर यहाँ की गलियों की महक, खुशबू और आकर्षण, किस्से कहानियाँ कभी भी खत्म ना हो। जब तक गुलफाम मियाँ और मैं अपनी पसंदीदा बुक्स को इशू करें और फ्री में ले जाएं, तब तक आप सुनिए ये गीत। एंड यस, आई हैव फिनिश्ड रीडिंग वही वाली बुक जो मैंने आपको कही थी, प्रेमचंद जी की वो किताब कि सबसे अनमोल रत्न कौन सी होती है। उस किताब में सीधा लिखा हुआ था कि खून का वो कतरा जो वतन की हिफाजत पर गिरे, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहलाता है। मैंने तो अपनी किताब यहाँ पे पढ़कर ख़त्म कर दी है। आप बने रहिए हमारे साथ में, और भी आपसे बातें करनी है। स्टे ट्यून फॉर मोर टू रेडियो मंजिरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा।
रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। ये आसमां ये ज़मीन चांद और सूरज क्या बना सका है कभी कोई भी कुदरत, क्या बना सका है कभी कोई भी कुदरत। कोई तो है जिसके आगे है आदमी मजबूर, कोई तो है जिसके आगे है आदमी मजबूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी कानून। सही कहा है दोस्तों, आज का ज़माना और उसकी तस्वीर बदल ज़रूर गई है। सारे समाज में अगर हम देखें तो आज के समय में वेस्टर्न कल्चर जो नाम का एक चीज़ आया है, उसका जो प्रवाह है, उसका जो फ्लो है, वो कुछ ज़्यादा ही हो गया है और उसका इफ़ेक्ट भी हर लोगों के मन में भी हो रहा है। मॉडर्न सोसाइटी है ना, प्रिंट मीडिया पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थोड़ी हावी हो जाती है, लेकिन उसकी जगह नहीं ले सकती। ये भी अच्छी बात है क्योंकि हमारे काम को आसान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, प्रिंट मीडिया आ गया है, हमारे टाइम को सेव भी करता है। पर जो बात घर से निकलकर लाइब्रेरी में बुक्स को ढूंढ के शांत माहौल में बैठकर पढ़ने का मज़ा है, और अगर कोई आर्टिकल पसंद आ गई, अच्छी लगी, तो चुपके से उसको फाड़ के रख लेने में भाई जो मज़ा आता है, ये तो हमारे स्कूल के लाइब्रेरियों के दिनों की याद दिला देते हैं। ऐसी किताबें हो जो शायद मातृशक्ति की बोली बोले और हमें सम्मान दे, विश्व नव का निर्माण भी करे, ऐसी किताबों का होना बहुत ज़रूरी है, जो यहाँ पे हमें देखने को मिली। कहते हैं ना, कबीर के दोहे हैं इसमें, संतों की इसमें वाणी है, मंजिल पर जो पहुँचाते हैं वही तो ये राही है, हर जिज्ञासु के मन में इसको पाने की चाह है, ये तो वो सागर है जिसमें भरा ज्ञान में आब है। जिंदगी के सबसे अच्छा दोस्त कोई और नहीं, किताब है। तो अब सोचिए, कभी आप अकेले पढ़ सकते हैं? अगर अकेले पढ़े तो भाई कोई भी किताब उठाना, पढ़ना, ये अकेलापन किताब यूं ही आपका गायब कर देगी। वैसे तो मैंने कई सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक प्रदर्शनी में अपना भाग लिया है, लेकिन यहाँ का माहौल कुछ अलग था, क्योंकि पुस्तक प्रेमी होने के कारण गुलफाम मियां और मैं एक जगह टिके नहीं थे। एक दिन नहीं, हमारा तो मन कर रहा था कि हर दिन इन गलियों में आए और इन गलियों के चप्पे चप्पे से आपको वाकिफ कराएं। लेकिन समय की भी तो अपनी कीमत होती है। एक ऐसे स्टॉल पर हम पहुंचे जहां पर कुछ कर्मचारी थे जो पुस्तकों के बारे में, उनके विषयों के बारे में, छपाई के बारे में कुछ अलग अलग तरीके से हमको तर्क दे रहे थे और हम भी उनसे प्रश्न जवाब पूछ रहे थे, और वो लोग भी बहुत प्रेम से सब कुछ हमको बता रहे थे। इसलिए मैंने कुछ पुस्तकें भी वहाँ पे खरीद ली, और मेरा यह उत्साह देखकर प्रश्नों से वो इतने खुश हो गए कि मुझे 10% कमीशन के बदले 25% का कमीशन भी दे दिया। कुछ ने तो आधी कीमत ही ले ली और कुछ ने तो छोटी छोटी पुस्तकें मुझे मुफ्त में भी दे दी। अब एक दो स्टॉल और आगे बढ़े तो ऐसे जगह पे भी हम पहुँचे जहाँ पे कुछ लोग पुस्तकों को सिर्फ उलट पुलट कर देख रहे थे और खरीदने वाले कम थे।
शायद इसलिए क्योंकि जो पुस्तकों पे कॉस्ट लिखा हुआ था वो कीमत इतनी ज़्यादा थी कि पढ़ने से पहले ही लोग चौंक जाते थे। लेकिन एक ऐसी जगह भी यहाँ पे हमें देखने के लिए मिली जहाँ पे सेकेंड हैंड थर्ड हैंड बुक्स का एक स्टॉल भी था। वहाँ पे एक ऑफर रखा गया था, आप आइए, पढ़िए अपनी मनपसंद किताब और बिना कोई पैसे दिए यहाँ से वापस भी जा सकते हैं, और अगर मन किया तो कोई बुक्स यहाँ से लेकर भी जा सकते हैं। तो भाई मौके का फ़ायदा उठाना तो कोई मुझसे और गुलफाम मियाँ से सीखे। बस ये सब करते करते इन गलियों में तो शाम हो चुकी थी, सर्दी भी थोड़ी बढ़ गई, हम लोग थोड़े थक भी गए थे। तो पहले हमने चाय के स्टॉल पर एज यूजुअल गए, थोड़ा सा चाय पिया, समोसे खाए और थोड़ी सी पुस्तकें भी पढ़ी। उन पुस्तकों की कीमत भी बढ़ाकर हमने महंगी कर दी, और आदमी भूखा तो नहीं रह सकता ना, तो थोड़ा सा कड़वा घूंट भी पीना पड़ा कुछ मोटी किताबें खरीदने में। बस वहाँ से बाहर आए और जिस मनमौजी मूड में हम गए थे वहाँ से डबल मनमौजी बनकर हाथ में बुक्स का बैग लिए चल दिए अपनी अपनी दिशा में। तो चलिए दोस्तों, आज की जो किताबों की शहर की गली थी उससे तो हमने आपको वाकिफ करा दिया। हमने अपनी मनपसंद सारी किताबें वहाँ से चुन ली हैं। अब हम चले हैं किताबों का मंथन करने। आप भी जुड़िए इन किताबों के शहर में और बने रहिए और सुनते रहिए गुलफाम की गलियों में हर दिन इसी समय। स्टे ट्यून टू रेडियो मंजिरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। రేడియో మంచిరా 90.8 FM అనుక్షణం ఆనందమయం. మీరు వింటారు రేడియో మంచిరా 90.8 FM అనుక్షణం ఆనందమయం. आप सुन रहे रेडियो मंजिरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा. మీరు వింటున్నారు రేడియో మంజిరా 90.8 FM అనుక్షణం ఆనందమయం.